ओके सो एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर सबके अपने अपने डाउट्स हैं। वैसे ज्यादातर तो सभी को ये लगता है कि ये मार्वल की अब तक की सबसे एपिक मूवी होगी एंड इसकी हाइप एंड गेम से भी बहुत बड़ी होगी एंड ये कमाई भी उससे ज्यादा करेगी। वहीं कुछ ऐसे पंटर भी हैं जिन्हें ये लगता है कि हो सकता है डूम्सडे उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। वेल, आज तो बताऊंगा कि कुछ खास लोगों ने डूम्सडे ऑलरेडी एक तरह से देख लिया, मतलब जितनी अभी तक बनी है उतनी, एंड उन्होंने बताया है कि मूवी एक्चुअल में कैसी है। सारी चीजें तुम्हें बताता हूँ, सो बस आराम से तुम रिलैक्स होकर बैठ जाओ। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। देखो, मार्वल डिज्नी के बहुत बड़े एम्पायर का ताज है और इन्फिनिटी सागा में जहां मार्वल का लिटरली हर एक मूवी एंड शो हिट होता था, मल्टीवर्स सागा में काफी सारे शोज हिट हुए लाइक लोकी एंड मून नाइट जैसे। वहीं शी हल्क जैसे बहुत से शोज पिट गए। सेम हाल मूवीज का भी रहा। क्वांटममेनिया गंदी पिटी, जिसमें कैंग का सबसे बड़ा सेटअप होना था, वही मूवी पिट गई। वहीं नो वे होम और डेडपूल एंड वुल्वरीन जैसी मल्टीवर्सल मूवीज एकदम टॉप नॉच रही। मल्टीवर्स सागा का अंत अब करीब आ रहा है और एवेंजर्स डूम्सडे आ रही है जो इन सारी मूवीज का निचोड़ है। तो मेन न्यूज तो ये है कि डिज्नी के कुछ खास एग्जीक्यूटिव्स ने एवेंजर्स डूम्सडे जितनी अभी तक मूवी बनी है और जो चीजें उसमें हुई हैं और चल रही हैं, वो सब उन्होंने देख रखा है एंड इससे वो काफी ज्यादा खुश हैं। यानी इसे तुम एक तरह से डूम्सडे के अर्ली रिएक्शंस मानकर चल सकते हो एंड अर्ली रिएक्शन ये है कि डूम्सडे इज जस्ट ग्रेट एंड एपिक। कुछ सिनेमा पंडित्स का ये भी कहना है कि दुनिया भर में जितनी भी सुपर हीरो मूवीज आगे आएंगी उनका फ्यूचर, मतलब वो चलेंगी या नहीं, ये सब कुछ डूम्सडे ही डिसाइड करेगा। यानी सीधी सी बात यह है कि अगर डूम्सडे हिट हुई तो इसका मतलब साफ है कि मल्टीवर्स सागा में फैले रायते के बावजूद जो हीरोज एक्चुअल में अच्छे हैं उन्हें लोग अभी भी देखना चाहते हैं, जैसे वुल्वरीन, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, ये सब, और आगे भी इन सबको लोग देखना चाहेंगे। और अगर कुछ गड़बड़ होती है डूम्सडे में, फिर तो यार सोचो, जब RDJ के आने से और इतने सारे हीरोज के होने से इतनी बड़ी मूवी में गड़बड़ हो रही है, तो क्या सुपरमैन, क्या है स्पाइडरमैन, आगे फिर चलन दो गड्डी फटन दो टायर, वही हाल होगा मूवीज का। बट ये सिर्फ कहने की बातें हैं। एक आध लोड़ू लोगों को छोड़ दो तो वी ऑल नो कि डूम्सडे 200% हिट मूवी ही है और सुपर हीरो मूवी हिस्ट्री में ये सीधे टॉप पर जा रही है। इस साल की भी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी विदाउट एनी डाउट डूम्सडे ही होगी। इसके अलावा एक न्यू अपडेट ये भी है कि डूम्सडे की कास्ट का नंबर अब 60 से 70 क्रॉस करने वाला है। यानी पहले जहां इसमें 60+ कैरेक्टर्स आने वाले थे सारे हीरोज एंड विलन्स को मिलाकर, अब वो नंबर बढ़कर 70+ होने वाला है। और रीजन है आगे होने वाले रीशूट्स, क्योंकि अभी तक डूम्सडे के जितने भी सीन्स वगैरह शूट हुए हैं उनमें से कुछ एक्टर्स ऐसे भी थे जो शेड्यूलिंग की वजह से नहीं आ पाए, उनके सीन्स अभी शूट हुए ही नहीं हैं। बहुत ही जल्दी डूम्सडे के कुछ और भी सीन्स शूट किए जाएंगे, रीशूट्स भी होंगे जिनमें कुछ नए एक्टर्स शामिल होंगे। वेल, अप्रैल में तुम्हें डूम्सडे की काफी सारी नई लीक्स भी मिलेंगी। रूमर्स हैं कि इसकी स्क्रिप्ट अराउंड 200 पेजेस की है और सबसे इंपॉर्टेंट इसका रन टाइम। वेल, अभी ये मूवी जिस स्टेज पर है उसके अकॉर्डिंग इसका रन टाइम समथिंग अबाउट 3 hours 20 minutes के आसपास हो सकता है। ऑब्वियसली फाइनल कट इससे डिफरेंट होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी नहीं होने वाला। मेरे अकॉर्डिंग मूवी 3 hours प्लस ही जाएगी, उससे नीचे नहीं। उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि मूवी में एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे डिफरेंट यूनिवर्सेस और उनके डिफरेंट हीरोज़ की कहानी को कवर करना है। टाइम सबको मिलेगा, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। मेन फोकस रहेगा डूम पर, क्योंकि MCU में वो नया है और उसकी बैक स्टोरी एंड ओरिजिन वगैरह दिखाया जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में मूवी 3 hours से कम की होगी तो एटलीस्ट मुझे तो शॉक लगेगा। चिंता मत करो, ये 3 घंटे कब निकल जाएंगे थिएटर में तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। पर्सनली आई एम होपिंग कि मूवी 3 hours प्लस तो हो ही। नाउ थॉर को लेकर एक बिग अपडेट आई है एंड वो ये है कि मूवी में थॉर को किसी से एक ह्यूज हेल्प मिलने वाली है, और वो हेल्प कौन देगा उसका जवाब थॉर वाली टीजर में ही छिपा हुआ है। तुम समझ गए होगे, ओडिन। टीजर में थॉर ओडिन से कह रहा है कि पापा मुझे डूम से बचाओ पापा। तो अल्टीमेटली मूवी में ओडिन थॉर की इस प्रेयर का जवाब देगा और उसे एक आर्मी भेजेगा। ये आर्मी वैलहला से आएगी। मोस्ट प्रॉब्ली इसमें तुम्हें थॉर के वही पुराने साथी दिख सकते हैं जिन्हें हमने थॉर द डार्क वर्ल्ड वगैरह में देखा था, और उसके साथ कुछ सोल्जर्स वगैरह हो सकते हैं। तो अगर ये आर्मी थॉर के पास आ जाती है तो वो भला सैम विल्सन के अंडर में काम क्यों ही करेगा? फिर तो थॉर की अपनी अलग ही टीम बन गई ना। लेकिन हाँ, सुनने में ये अपडेट काफ़ी एक्साइटिंग है एंड आई रियली वांट टू सी कि थॉर अपनी आर्मी के साथ डूम को कैसे मैनेज करता है। इसके अलावा अगर तुमने कॉमिक्स पढ़ी है और उसमें भी पर्टिकुलरली जोनाथन हिकमैन की सीक्रेट वॉर्स 2015 वाली पूरी स्टोरी लाइन पढ़ रखी है, तो ये मानकर चलो कि डूम्सडे की आधी कहानी तुम्हें वैसे ही पता है, क्योंकि एक न्यू अपडेट के अकॉर्डिंग डूम्सडे
उसी कॉमिक स्टोरी को सिर्फ अडेप्ट नहीं करेगी बल्कि वैसी ही होगी। बेसिकली मल्टीवर्स सागा में अभी तक जितनी भी मूवीज और लोकी जैसे जो ज़रूरी शोज आए हैं उन सबको इकट्ठा करके उनकी कहानी का फाइनल निचोड़ डूम्सडे से कनेक्ट करके फिर उसे कॉमिक्स की ही तरह आगे बढ़ाया जाएगा, जहां अलग अलग यूनिवर्सेस के बहुत सारे हीरोज वेरिएंट्स ये सब आएंगे और लिटरली हर एक हीरो की मोरालिटी का भी टेस्ट लेगी ये मूवी। क्योंकि जनरली देखो तो हीरोज का रूल ऑफ थंब ये होता है कि वो किसी की जान का सौदा नहीं करते, खुद कैप्टन ने ये लाइन बोली थी। लेकिन डूम्सडे में ऐसी बहुत सी जानों के सौदे होंगे, क्योंकि अगर हीरोज को अपने यूनिवर्स और उसके लोगों को बचाना है तो उन्हें सामने वाले यूनिवर्स को और उनके लोगों को खत्म करना ही होगा। यही एक चॉइस ही है उनके पास। तो हीरोज यहाँ पर सोचने लगेंगे कि अगर कुछ ना किया तो दोनों यूनिवर्सेस वैसे ही खत्म हो जाएंगे, इससे अच्छा है सामने वाले यूनिवर्स को खत्म करके अपने यूनिवर्स को बचा लो। और बस यहीं पर हीरोज की मोरालिटी दांव पर लग जाएगी। कॉमिक्स में तो नौबत यहाँ तक आ गई थी कि कैप्टन इस बात पर अड़ा था कि कुछ भी हो वो सामने वाले यूनिवर्स के लोगों को नहीं मारेगा, और इसी वजह से टोनी ने कैप को माइंड वाइप कर दिया था। डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड यूज करी, ब्लैक पैंथर रूथलेस हो गया और रीड रिचर्ड्स इस बात पर रिसर्च करने लगा कि कौन कौन से यूनिवर्स बचने चाहिए। ये सब कॉमिक्स में हुआ था। और एमसीयू की सिचुएशन भी अभी कुछ ऐसी ही है। एमसीयू में भी स्टीव रॉजर्स कभी किसी यूनिवर्स के लोगों को मारने के लिए तैयार नहीं होगा, जबकि देखा जाए तो एक इनकर्जन उसने खुद कराया है। अपना डॉक्टर स्ट्रेंज भी डार्क होल्ड यूज कर चुका है और उसके पास डार्क होल्ड की नॉलेज है। और इन सारे हीरोज के इस फ्रेमवर्क का यूज डूम अपने फायदे के लिए करेगा, एक तरह से कह लो कि अपने मिशन के लिए करेगा। नाउ बोला ये भी जा रहा है कि मूवी में तुम्हें डूम एक विलन लगेगा ही नहीं। इवन थानोस के केस में भी ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि थानोस से भी आधे लोग अग्री कर रहे थे और आधे अग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन डूम से हर कोई अग्री करेगा। नाउ ये बहुत शॉकिंग ट्विस्ट है, बिकॉज मूवी में देखो तुम्हें डॉक्टर डूम के साथ इंपैथी हो जाएगी, तुम्हें डॉक्टर डूम की चॉइसेस और एक्शंस जरूरी लगेंगे। कई मोमेंट्स ऐसे आएंगे मूवी में जब तुम हीरोज की साइड छोड़ के डूम का साथ दोगे एंड उसके लिए ही रूट करोगे। डॉक्टर डूम, गॉड एम्पायर डूम ऐसे ही विलन्स वाले काम करके नहीं बनेगा, बल्कि वो एम्पायर इसलिए बनेगा क्योंकि सिर्फ वही है जो वो कर सकता है, जो जरूरी है। मुश्किल है लेकिन जरूरी है। जैसा कि थानोस ने कहा था, द हार्डेस्ट चॉइसेस रिक्वायर द स्ट्रॉन्गेस्ट विल्स। और इसके अलावा तुम्हें बता दूं कि मूवी में ऑलमोस्ट हर कोई मारा जाएगा। हर कोई से मेरा मतलब है सारे हीरोज, सारे विलन्स। केवल कुछ ही होंगे जो रिजरेक्ट किए जाएंगे और वापस आएंगे, और बाकी हीरोज की जो कहानी है वो फिनिश हो जाएंगी, खासकर कि वो हीरोज जिन्हें अब आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता या फिर जिनका कैरेक्टर आर्क ऑलरेडी पूरा हो चुका है। यानी डूम्सडे मूवी काफ़ी सारे कैरेक्टर्स के लिए फिनिशिंग पॉइंट होगा, उनकी कहानी का फिनिशिंग पॉइंट होगा। और सीक्रेट वॉर्स में हमें बहुत सारे नए कैरेक्टर्स एज वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, जो सॉफ्ट रिबूट के आगे, सॉफ्ट रीसेट के आगे मार्वल के नेक्स्ट सागा में कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट एमसीयू लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू नेक्स्ट वन।